हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के बारे में। बच्चों क्लास 12 हिंदी के 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स। बच्चों अगर आप लोग हिंदी व्याकरण की बात करोगे तो हिंदी व्याकरण के 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, और बच्चों ऐसे टॉपिक हैं अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेना, हर साल सारे क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को, मॉडल पेपर को, अंशाल पेपर को उठा के देख लेना, आपको हिंदी में 5 टॉपिक आपको हर साल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मिलेंगे। और मैं बात कर रहा हूं बच्चों सामान्य हिंदी, यानी कि जो बच्चों जिनके पास साइंस साइड है, जिन बच्चों के पास बायो या फिर मैथ है, उन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि बच्चों हिंदी जो एक हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी साहित्य जो है, उन बच्चों के पास शायद ये टॉपिक नहीं है, तो उनको आपको ध्यान रखना है। अगर आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ लेना, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें 5 टॉपिक में, उसमें 5 टॉपिक में हम पढ़ेंगे मुहावरे पढ़ेंगे, वाक्यों को शुद्ध करना पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए कोई एक शब्द चुनना पढ़ेंगे, शब्द उनको का सही अर्थ पढ़ेंगे, और अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। और बच्चों ये चीज आपको बता दें, जो प्रत्येक टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आएगा, और 5 टॉपिक हैं, इनको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वल टू 10 नंबर आएगा। तो बच्चों 10 नंबर के जो हमारे टॉपिक हैं इनको ध्यान से समझिएगा। और ऐसे टॉपिक हैं आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर में फिर कह रहा हूं, आप किसी को भी उठा लेना, आपको हर साल मिलने वाले हैं बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो बच्चों आइए बिना समय को वेस्ट किए एक एक टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। आपको एक एक टॉपिक नोट डाउन कर लेना है, नोट्स बना लेना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो बच्चों देखिए हमारा पहला टॉपिक क्या है। पहले टॉपिक में हम बात करेंगे मुहावरों के लेकर। तो बच्चों हमारा पहला मुहावरा क्या है? 9 2 11 होना। आपको बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मुहावरे दिए रहेंगे, वहां पर आपसे कहेगा कोई निम्न में से किसी एक का लिखिए, या फिर 2 पूछेगा। आपको वहां पर ऐसे 9 2 11 होना, हाथ पीले करना, आस्तीन का सांप, ऐसे आपको दिए रहेंगे। उनमें से कोई आपको करना होगा 1 2, ठीक है। जो अगर एक की शायद एक ही आता है, ठीक है बच्चों, एक ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत आता है। जैसे 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है बच्चों? गायब हो जाना। आपको क्या करना है, मैंने रेड पेन का यूज किया, आप बोर्ड एग्जाम के अंदर रेड पेन का यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो वहां पर आपको ब्लैक पेन से डालना है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है इसमें, इसका अर्थ क्या है 9 2 11 होने का। तो 9 2 11 होने का मतलब यानी कि अर्थ क्या है? गायब हो जाना, यानी कि गायब हो जाना। अगर फिर बच्चों आता है इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। जब बच्चों आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो ऐसी चीज बताइए जिसमें 9 2 11 होना या फिर गायब हो जाना आ रहा हो। जैसे बच्चों पुलिस को आता देखकर चोर 9 2 11 हो गया, यानी कि पुलिस को आता देखकर चोर गायब हो गया, यानी कि भाग गया। आप लोग देखते हो जैसे ही पुलिस आती है चोर भाग जाते हैं ना, तो वाक्य प्रयोग हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको वाक्य प्रयोग करते हैं। अगला हमारा बच्चों है, इसमें हम बात करते हैं हाथ पीले करना। हाथ पीले करना एक कहावत आपने गांव एंड विलेजेस में खूब ज्यादा आपने सुनी होगी कि हाथ पीले करना। हाथ पीले का मतलब होता है बच्चों विवाह करना। आपने सुना होगा हाथ पीले कर दो, इसका सीधा सा मतलब जो होता है बच्चों, इसका मतलब होता है विवाह करना, ठीक है। क्या मतलब होता है? विवाह करना। हाथ पीले करने का क्या मतलब होता है? विवाह करना। अब बच्चों इसका अर्थ तो हो गया विवाह करना, लेकिन इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? इसका हमें वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे कमला अपने पति की मृत्यु के पश्चात बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके, यानी कि कमला एक महिला है, उसकी एक बेटी है, उसका विवाह करना यानी कि हाथ पीले करना। हुआ क्या है कि उसकी पति की मृत्यु हो गई, तो उसने बड़ी मुश्किल से उस बेटी के अपने हाथ पीले कर सके। तो ये हमारा वाक्य प्रयोग हो गया इस मुहावरे का। समझ में आ रहा है ना? अगला बच्चों है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप कहिए या फिर कपटी मित्र कहिए। आस्तीन का सांप का अर्थ जो होगा बच्चों वो होगा कपटी मित्र। क्या अर्थ होगा? कपटी मित्र। जैसे कुछ कपटी मित्र होते हैं, रोहित से कोई भी अपनी व्यक्तिगत बात मत करना, यानी कि कोई एक फ्रेंड है, वो अपने फ्रेंड को बता रहा है कि आप रोहित जो है आपका एक फ्रेंड है, उस रोहित से कोई अपनी व्यक्तिगत बात मत करना, क्योंकि वह जाकर आपके पिताजी को बता देगा। क्योंकि वो क्या है कि चुगलखोर है, कपटी मित्र है। वो क्या करेगा, उसकी कोई भी आपकी कोई भी बात उसको अच्छा नहीं लगता। आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वो क्या करेगा, आप कोई गलत काम करते हैं, एनीथिंग कोई भी कुछ भी करते हो, वो चुगला है, चुगलखोर, ठीक है। तो क्या करेगा वो, आप उससे कोई भी बात, अपनी व्यक्तिगत बात मत करना, वो जाकर आपके पिताजी को बता देगा। वो आपके जो पिताजी हैं उनको जाकर बता देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगला देखिए बच्चों, अगला बच्चों है अपना उल्लू सीधा करना। बच्चों अपना उल्लू सीधा करना, इसका क्या मतलब होता है और आपको वाक्य प्रयोग बताना है। तो बच्चों अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपना काम निकालना।
अपना काम निकाल लेना मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। आपने क्या किया, किसी को पास से रुपए ले लिए, अपना काम निकाल लिया, आपको कोई मतलब नहीं। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है बच्चों अपना काम निकालना। अब हमें लिखना है इसका वाक्य प्रयोग, तो इसके वाक्य प्रयोग हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से। कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते हैं। यानी कि क्या करते हैं, आप देखते हैं, आप लोग अगर विलेजेस के होंगे, आपके खेत में टेबल लगे हैं, आपके खेत में टेबल लगे हैं जिनमें हम तार को फांसते हैं ताकि हमारे खेत की रखवाली हो सके। तो अगर आपके टेबल लगे हैं, कोई दूसरा आएगा वो अपना उल्लू सीधा करेगा तो तोड़कर वहां से ले जाएगा और आपकी रात में गाय आएंगी, चारा जो आपकी फसल है वो चरकर चली जाएंगी। यानी कि उन्होंने अपना उल्लू तो सीधा किया लेकिन आप दूसरा जो व्यक्ति था जिस और आपको हानि पहुंचाने से वो नहीं चूके। समझ में आ गया ना क्या मतलब है। अगला देखिए बच्चों, अगला बच्चों है कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का मतलब क्या होता है बच्चों, अत्यंत अनूठा, अत्यंत अनूठा कहिए या फिर हृदय स्पर्शी वर्णन करना। हृदय स्पर्शी वर्णन करना मतलब अत्यधिक किसी की बड़ाई कर देना, ऐसा होता है, ठीक है। तो अत्यंत अनूठा मतलब सबसे ज्यादा अनूठा, यानी कि एक तरीके से पूरा एकदम बड़ाई कर देना, ठीक है। अगर इसके वाक्य प्रयोग की बात करें तो हुआ क्या, स्वामी जी के भक्त पत्रकारों ने उनकी प्रशंसा के, आप समझ सकते हो, प्रशंसा में तोड़ कर रख दी, प्रशंसा में तोड़ कर रख दी। क्या मतलब है, यानी कि बच्चों जो स्वामी जी थे उनके भक्त थे, उन्होंने क्या किया, स्वामी जी के जो भक्त थे वो क्या थे, पत्रकार। उन पत्रकारों ने उनकी प्रशंसा में क्या किया, कलम तोड़ के रख दी। यहां पर बच्चों आपको एक शब्द मिस्टेक हुआ है, कलम, ठीक है, क्या हो जाएगी, कलम तोड़कर रख दी। किन्ने, पत्रकारों ने। पत्रकार क्या थे, हमारे जो स्वामी जी थे उनके भक्त थे। उन्होंने क्या किया, उनकी इतनी प्रशंसा की कलम तोड़ के रख दी, बहुत ज्यादा अत्यंत अनूठा, यानी कि हृदय स्पर्शी वर्णन उनका कर दिया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको मुहावरों को लिखना है। टॉप 5 मुहावरे जो थे वो मैंने आपको बता दिया। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, तो बच्चों जो अगला हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे अकानार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जो आते हैं उनमें आपको एक शब्द के कई सारे अर्थ लिखने होते हैं। जैसे बच्चों अगर एक शब्द हमारे पास है, आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 3 से 4 दिए रहेंगे, उनमें आपसे कहेगा किसी एक का या फिर नहीं शायद 2 का कहता है कि नहीं 2 के 2 अर्थ लिखिए, 2 अनाकार्थी शब्द लिखिए या 2 अर्थ लिखिए, ठीक है, ऐसा होता है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो बच्चों अगर वहां पर वर्ड आपको काल दे रहा है तो काल के आपको मैं 3 बता रहा हूं, आपको वहां पर सिर्फ मैक्सिमम 2 ही लिखने आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 लिखने को आएंगे, ठीक है। तो काल का मतलब मृत्यु भी होता है, काल का मतलब बच्चों समय भी होता है, काल का मतलब अकाल भी होता है, ठीक है। एक काल के एक तरीके से आप जिस तरीके से आप पर्यायवाची एक शब्द के कई सारे होते हैं उसी प्रकार से उसी का सिमिलर होता है, चीज याद रखिए। तो काल के अगर अकानार्थी शब्द अगर आपको लिखने के आते हैं तो आप याद रखिएगा, मृत्यु हो गया, समय हो गया, अकाल। इसी प्रकार से बच्चों अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में जड़ पूछा जाता है कि जड़ के अनेकार्थी शब्द लिखिएगा तो वहां पर आपको जड़ का मतलब मूल होता है, मूल, और एक आपको मूर्ख लिख देना। जड़ का मतलब मूर्ख भी होता है और जड़ का मतलब मूल भी होता है, ठीक है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में कुल के बारे में पूछा जाता है, कुल बच्चों का मतलब होता है संपूर्ण या फिर परिवार या फिर वंश। कुल आपने देखा होगा, कुल यानी कि कुल इतने रुपए हैं या संपूर्ण इतने रुपए हैं। एक उनका पूरा कुल खराब हो गया, यानी कि परिवार भी होता पूरा कुल है, या फिर कहते हैं उनका पूरा कुल नाश हो गया, उनका पूरा वाला कुल नाश हो गया, ठीक है। तो एक वंश भी कुल होता है, ये चीज याद रखिएगा। अगला बच्चों है चपला। चपला का मतलब होता है बिजली और फिर लक्ष्मी भी होता है, ठीक है। चपला का मतलब बिजली भी होती है और चपला का मतलब लक्ष्मी भी होती है, ठीक है। अगर बिजली आपको बोर्ड एग्जाम में दे दे, यानी कि चपला का मतलब बिजली होता है, लक्ष्मी होता है, अगर वो बिजली उठा के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर दे दे तो आपको बिजली का लिख देना विद्युत और रगड़, याद रखिएगा, ठीक है। अगला बच्चों है हरि। हरि का मतलब होता है सूर्य, इंद्र भी होता है, तोता भी होता है, ठीक है। हरि का क्या होता है, सूर्य भी होता है, इंद्र भी होता है और तोता भी होता है, ये चीज याद रखिएगा। अगला बच्चों है तात। तात होता है मतलब पिता और चाचा को हम तात कहते हैं, याद रखिएगा। तात के अगर हम 2 लिखें तो पिता और चाचा लिखेंगे, ठीक। अगर बच्चों गुरु की बात करें, गुरु का मतलब होता है शिक्षक और गुरु का मतलब होता है बड़ा। लघु और गुरु आपने 2 वर्ड सुने होंगे, लघु का मतलब होता है छोटा और गुरु का मतलब होता है बड़ा, लेकिन कभी कभी गुरु हम शिक्षक के लिए भी यूज करते हैं, अध्यापक के लिए भी गुरु यूज करते हैं। समझ में आ गया। अगला बच्चों है हमारा कांटा। कांटा एक बच्चों एक कील होती है,
कील, कांटा लग गया यानी कि कील लग गई। एक बच्चों तराजू होता है, कांटा उनका बंधा है, कांटा चढ़ा है, ठीक है, तो तराजू। और एक मछली की हड्डी होती है, उसको भी हम कांटा कहते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा है बच्चों बादल। बादल का मतलब मेघ भी होता है, अब्र भी होता है, अब्र भी होता है और मेघ भी होता है। तो ये टॉप 10 जो थे हमने आपको बता दिए। आपको मैं ज़्यादातर कह सकता हूं कि इन्हीं से आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर फंस जाएंगे। आपको इस तरह से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मिलता है तो मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे शब्द युग्मकों का सही अर्थ। यानी कि शब्द युग्मक कुछ हमें दिए रहते हैं, इस तरीके से आपको वहां पर 4 विकल्प, वहां पर आ, बा, सा और दा मिल सकता है। हमने यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको विकल्प ध्यान के रखना है। अगर बच्चों वहां पर आपको अन्य और अन्य इस तरीके से लिखा हुआ दे रहा है, अन्य ऐसे लिखा है और या फिर अन्य ऐसे लिखा है, तो बच्चों इस वाले अन्य का क्या मतलब है और इस वाले अन्य का क्या मतलब है। तो बच्चों अगर हम इनके अकॉर्डिंग बात करें, अन्य का मतलब अनाज, इस वाले अन्य का मतलब अनाज हो जाएगा, इसका मतलब दूसरा हो जाएगा, अनाज और दूसरा हो जाएगा। या फिर इसका अन्य का मतलब होता है भोजन और अनेक हो जाएगा, या गेहूं और वह हो जाएगा, बेकार और दूसरा हो जाएगा। तो बच्चों इस वाले अन्य का एक मतलब होता है जिसका मतलब होता है अनाज। अब इस पर अगर इस वाले अन्य का मतलब होता है दूसरा, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें हमें अनाज के बारे में बात की गई हो, तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो फर्स्ट ही हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। अगला बच्चों है अभिराम और अभिराम। अभिराम का मतलब क्या होता है और अभिराम का मतलब क्या होता है। लगातार और रुचिकार, बिना रोक के और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। बच्चों अभिराम का क्या मतलब होता है और अभिराम का क्या मतलब होता है। बच्चों अभिराम जो होता है इसका मतलब सीधा होता है अनवरत, याद रखिएगा, इसका मतलब अनवरत है और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जिसमें हमें अनवरत दिया हो, तो हमारा तीसरा वाला बिल्कुल सही है। और बच्चों अभिराम का मतलब होता है आकर्षक, ठीक है। कोई ज्यादा नहीं, आप थोड़ा भी अगर सेंस आपको अगर एक का भी पता है तो आप कर सकते हो। अगर बच्चों ग्रह इस तरीके से लिखा और इस तरीके से ग्रह लिखा है, इन दोनों में क्या मतलब है, इनका ग्रह का मतलब क्या है, इस ग्रह का मतलब क्या होता है। इस घर और नक्षत्र हो जाएगा, घर और गृहस्थी हो जाएगा, गिरोह और घर हो जाएगा, गांव और घर हो जाएगा। तो बच्चों इस ग्रह का मतलब गांव में इस तरीके से जो रा लगा होता है, इस वाले ग्रह का क्या मतलब होता है बच्चों, घर। इस वाले ग्रह का मतलब होता है घर। और ऐसा अब हमें पहले का पता है तो हमें दो में घर दे रहा है, तो अब हम कंफ्यूज, इस गृहस्थी इसका माने या फिर नक्षत्र माने। तो बच्चों ग्रह या घर यहाँ पर दे रहा है, ग्रह का मतलब होता है गृहस्थी तो हो नहीं सकता, इस वाले ग्रह का मतलब होता है बच्चों नक्षत्र, और हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला बच्चों जलद और जलधि। जलद और जलधि, कमल और समुद्र, बादल और समुद्र, सिंधु और आकाश, जलना और जो जला ना हो, जो लाना हो, ठीक है, जो लाना हो, ठीक है। अब बच्चों इनमें से आपको बताना है जलद का मतलब क्या होता है और जलधि का मतलब क्या होता है। तो बच्चों अगर हम जलद का मतलब बात करें तो जलद का मतलब होता है बादल, और ऐसा में किसी ऑप्शन में दिया गया नहीं, तो पहले दूसरे वाले में दिया गया, तो बादल और समुद्र हो जाएगा। अब बच्चों ये वाला देखिए, सॉरी बच्चों एक मिनट रुकिएगा, दूसरा बच्चों सॉरी इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसमें क्या होता है मिस्टेक की वजह से दोनों एक जैसे, दूसरा वाला और क्वेश्चन और जो पांचवा क्वेश्चन है दोनों एक जैसे नोट डाउन हो गए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इसको भी समझ लीजिए। अभिराम का क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया अनवरत, और अभिराम का मतलब होता है आकर्षक। यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, डबल लिख गया बच्चों, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिखने से उसको गलती हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको सॉरी इसके आप 4 ही समझ लीजिए, लेकिन अगर हमें इनसे कोई भी इंपॉर्टेंट और भी लगते हैं तो मैं आपको जरूर समझा दूंगा, किसी एक लेक्चर में और बता दूंगा, इन पर मैं अलग से कोई टॉपिक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला बच्चों है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों अनेक शब्द दिए गए होंगे, उनके लिए कोई एक शब्द, जैसे अगर बात करें जिसकी तुलना ना की जा सके, मतलब एक ऐसी चीज जिसकी अगर हम कोई तुलना ना कर सके, और वहां पर आपको कई सारे 4 विकल्प दिए रहेंगे, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, अभी आपको वहां पर भी आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से कोई आपको एक ही छांट कर लिखना है, क्योंकि विकल्प होते हैं उनमें सही तो एक ही होता ना चारों में से। तो वहां पर मैं आपको यहां पर विकल्प नहीं लिख के रखा हूं, मैं ओनली ऑन आंसर लिख के रखा हूं। मतलब जिसकी बच्चों तुलना ना की जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अतुलनीय कहेंगे। क्या कहेंगे, अतुलनीय। और आपको उस विकल्प में कहा 4 विकल्प दे रहेंगे, उनमें से आपको जहां कहीं पर भी अतुलनीय मिल जाए आप उसी को सही लगा दीजिए। अगला बच्चों जो जीता ना जा सके, मतलब जो जीता ना जा सके, ऐसी चीज जिसे जीता ना जा सके या जो फिर जीता ना जा सके, उसे क्या कहेंगे, उसे बच्चों हम अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं, अजेय, याद रखिएगा अजेय। जो जीव 4 पैरों वाला हो, ऐसा जीव जिसके 4 पैर हो,
यानी कि जो जीव 4 पैरों वाला हो उसे क्या कहेंगे? उसे बच्चों हम कहते हैं चौपाया। चौपाया, याद रखिएगा। ये आपको आंसर याद रखनी है। अगर आपको वहां पर विकल्प कोई भी दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आंसर याद है तो वही विकल्प आप वहां पर ढूंढिएगा और आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। यानी कि जो 4 पैरों वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? चौपाया, ठीक है। अगला बच्चों हमारा है जो वंदना करने योग्य हो। जो व्यक्ति या फिर जो चीज वंदना करने योग्य हो उसको क्या कहेंगे? उसको बच्चों हम कहते हैं वंदनीय। क्या कहते हैं? वंदनीय। जिसका पति मर गया हो बच्चों, जिसका पति मर गया हो उस स्त्री को क्या कहते हैं? उस स्त्री को क्या कहते हैं? विधवा। यानी कि कई वर्ड हैं, उनके लिए हम कोई एक शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला बच्चों है जिसकी गणना ना की जा सके, मतलब एक ऐसी चीज, ऐसे अमाउंट, ऐसा नंबर जिसकी हम कोई गणना ना कर सके। अगर बच्चों किसी भी चीज की अगर गणना ना की जा सके तो उसे अगण्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अगण्य कहेंगे, ठीक है। अगला है बच्चों जो कम जानता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज के बारे में बहुत कम जानता हो, बहुत कम नॉलेज रखता हो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। अल्पज्ञ यानी कि बहुत कम जानने वाला, ठीक है। अगला बच्चों है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है, यानी कि ईश्वर ही जो करता है वो होता है, ठीक है। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को बच्चों आस्तिक कहते हैं, यानी कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहते हैं, ठीक है। अगला बच्चों जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना की जा सके, यानी कि कल्पना हम उसकी कर सकें। और यहाँ पर बच्चों अगर ये होता, अगर जिसकी कल्पना ना की जा सके तो वहां पर हो जाता अकल्पनीय, और जिसकी कल्पना की जा सके उसे कहते हैं कल्पनीय, ठीक है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है, ये चीज आपको पता है, और दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे वाक्यों को शुद्ध करना। ये टॉपिक भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 2 नंबर का आता है, और हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक यही है, ठीक है। मतलब वाक्यों को शुद्ध करना। जैसे अगर कोई वाक्य आपसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, वहां पर आपको 4 वाक्य दिए रहेंगे, उनमें से आपको कोई 2 के सही अर्थ लिखने रहते हैं, ठीक है। जैसे डाकुओं ने चौकी लूटी गई, यानी कि ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। अब आपको उसको शुद्ध करना लिखना है, यानी कि डाकुओं ने चौकी लूटी गई ऐसा लिखा होगा, कोई पढ़ने में नहीं आ रहा, तो आप इसको शुद्ध करके कैसे लिखोगे कि डाकुओं के द्वारा चौकी लूटी गई। यानी कि आपको इसमें कुछ जोड़ना भी रहेगा अपनी तरफ से, कुछ हटाना भी रहेगा। कभी कभी हटाने को आ सकता है, कभी कभी जोड़ने को। यानी कि डाकुओं के द्वारा चौकी लूटी गई, यहाँ पर द्वारा मिस्टेक था तो हमने इसको शुद्ध करने के लिए क्या किया, इसमें द्वारा जोड़ दिया, तो डाकुओं और यहाँ पर ने की जगह पर हमने के लगा दिया। डाकुओं के द्वारा चौकी लूटी गई, या फिर हम अगर ने लगाते डाकुओं ने द्वारा चौकी लूटी गई, नहीं बन रहा था ना, तो डाकुओं के द्वारा चौकी लूटी गई। मैं सब कुशल पूर्वक हूं, मैं सब कुशल पूर्वक हूं। बच्चों अगर इस वाक्य को शुद्ध करना है तो बच्चों अब जब हम इस वाक्य को शुद्ध करेंगे, लिखेंगे, तो हम लिखेंगे हम सब कुशल पूर्वक हैं, हम सब कुशल पूर्वक हैं। अगला बच्चों, तुम कुर्सी पर बैठे हैं। देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, कोई वर्ड बन रहा है? नहीं बन रहा ना। क्या कह रहा है? तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, नहीं बन रहा ना, तो तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम कुर्सी पर बैठो, हम इसको शुद्ध करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, यानी कि इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले। अब हमें इसे शुद्ध करना है। हम शुद्ध करने में क्या लिखें? इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, अनेक कमल खिले। अनेकों और अनेक में अंतर हो जाता है। अनेक का मतलब भी एक से ज्यादा हो जाएगा, यानी कई सारे, और अनेकों का मतलब भी कई सारे हो जाएगा। तो इस सरोवर में, क्योंकि एक सरोवर की बात कर रहा है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, ठीक है। ऐसे आपको शुद्ध करना। केवल 4 रुपए मात्र दीजिए। देखिए यहां पर केवल भी आ रहा है और मात्र भी आ रहा है। केवल 4 रुपए मात्र दीजिए, तो हम क्या करेंगे? केवल 4 रुपए दीजिए, क्योंकि मात्र और केवल का मतलब लगभग सिमिलर होता है ना। तो केवल 4 रुपए मात्र दीजिए, तो मात्र की क्या जरूरत थी? तो केवल 4 रुपए दीजिए, या फिर मात्र 4 रुपए हमको दीजिए, ऐसा भी लिख सकते थे। तो हमें यहां पर क्या करना है? केवल 4 रुपए दीजिए। समझ में है? तो बच्चों ये थे टॉप 5 टॉपिक, जो मैंने आपको एक एक करके सारे टॉपिक को समझा दिया है। इन 5 टॉपिक को आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर वीडियो में कोई पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई एनीथिंग किसी भी सब्जेक्ट में, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डाउट जरूर पूछिएगा, ठीक है। हम उसका सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।